हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पौराणिक कहानियाँ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस व्यक्ति पर शनि की दृष्टि पड़ती है या जिन व्यक्तियों पर साढ़े साती छा जाती है, उनके जीवन में दुख ही दुख रहता है। जब तक उनके ऊपर साढ़े साती रहती है, उनके जीवन में खुशियाँ नहीं आती है। और सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं, देवताओं के ऊपर भी साढ़े साती या शनि की दृष्टि पड़ती है। तो आज हम जानेंगे एक कथा के द्वारा कि किन लोगों पर शनि की दृष्टि पड़ती है और आपकी क्या गलतियों से आपके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कभी शनि की दृष्टि का प्रकोप ना पड़े, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलिए आज इस अद्भुत कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया और वह गुस्से से राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की साढ़े साती आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साती आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटक रहा है। तब तक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान से उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले आया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए
और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया यानी अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा सा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और शनिदेव ने राजा के हाथ और पैर वापस कर दिए। प्रातःकाल राजकुमारी की आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नए नए प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्रीकंवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां राजा के राजवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैं शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वे ही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इस कथा के द्वारा आपको यह ज्ञात हुआ होगा कि आप शनिदेव की दृष्टि से कैसे बच सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किन कारणों से व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है। तो आइए जानते हैं। यदि आप ब्याज का व्यवसाय करते हैं तो एक ना एक दिन आप पर शनिदेव की वक्र या कहें तिरछी दृष्टि अवश्य पड़ेगी और आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। यदि आप अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध रखते हैं तो निश्चित ही एक दिन शनिदेव की वक्र दृष्टि ज़रूर पड़ेगी। यदि आप नियमित शराब पीते हैं और खासकर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, प्रदोष काल, एकादशी, चतुर्थी, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन भी शराब पीते हैं तो जल्द ही आपके ऊपर शनिदेव की दृष्टि अवश्य पड़ेगी। यदि आप किसी गरीब, सफाई कर्मी, दिव्यांग, विधवा या अबला को सताते हैं या उनका अपमान करते हैं तो शनिदेव आप पर दृष्टि ज़रूर डालेंगे। यदि आप धर्म, देवता, गुरु, पिता और मंदिर का अपमान करते हैं या किसी भी रूप में उनका मजाक उड़ाते हैं तो दंड नायक के दंड का इंतज़ार करें। जुआ और सट्टा खेलते हैं तो पांडवों की तरह वनवास भुगतने और कौरवों की तरह नाश होने के लिए तैयार रहें। अप्राकृतिक रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, किसी की पीठ पीछे उनके खिलाफ कोई कार्य करना,
माता पिता, सेवकों और गुरुओं का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दांतों को गंदा रखना, तहखाने की कैद, हवा को मुक्त करना, भैंस या गायों को मारना, सांप कुत्ते कौवों को सताना, अगर यह आप कार्य करते हैं तो अभी ही छोड़ दें, नहीं तो शनिदेव की दृष्टि आप पर अवश्य पड़ेगी। पुराण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करता है तो वह शनि की वक्र दृष्टि से बच नहीं सकता। शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, ब्याज लेने वाले, पर स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले और ताकत के बल पर किसी के साथ अन्याय करने वाले का शनिदेव 100 जन्मों तक पीछा करते हैं। शनिदेव की दृष्टि एक बार शिव पर पड़ी तो उनको बैल बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा। रावण पर पड़ी तो उनको भी असहाय बनकर मौत की शरण में जाना पड़ा। यदि भगवान शनि किसी को क्रोध होकर देख लें तो समझो उसका बटा ढाल। मात्र हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन पर शनि का कोई असर नहीं होता और वे अपने भक्तों को भी उनके असर से बचा लेते हैं। एक बार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को कैद से मुक्त कराया। मुक्ति के बाद ही उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद किया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कथा को सुनाते वक्त मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और अगर आप शनिदेव की दृष्टि से बचना चाहते हैं तो आप नियमित उनकी कथा को ज़रूर सुनें और कमेंट में हर हर महादेव और जय शनिदेव अवश्य लिखें। और ऐसी ही अद्भुत कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें।